दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय युवान ट्रेडिंग कंपनी डिडवी डिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार के पास कोई उचित रणनीति नहीं है इस कोरोना महामारी से लड़ने की, जिसके चलते कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक कोरोना से 1,07,121 केस पॉजिटिव अब तक हो चुके हैं और पिछले कल का कोरोना का आंकड़ा 3,246 है और मृत्यु 1,599 की हुई है। अग्निहोत्री ने कहा कि अब सरकार बेबस और लाचार नजर आ रही है। अब आम जनता सरकार के लिए एक आंकड़ा बन गई है। सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भी नहीं है। सरकार का कहना था कि 1 मई से 18 वर्ष से 44 वर्ष की आयु के लोगों को वैक्सीन लगनी थी, वो भी अभी तक शुरू नहीं हुई है। सरकार अभी भी सो रही है, उनको जनता की मौतों से कोई फर्क नहीं पड़ता नजर आ रहा है। सरकार अभी भी इसके ऊपर कोई सही रणनीति नहीं बना पा रही है। अग्निहोत्री ने सरकार के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार कोरोना की सही रणनीति बनाए और विपक्ष के विधायकों को बुलाए, परंतु सरकार विपक्ष को कुछ समझ ही नहीं आ रही है। विपक्ष के लोगों को सरकार पूछना ही नहीं चाहती है। विपक्ष भी लोगों की मदद करना चाहता है, हमें भी आगे आने का मौका दिया जाए, परंतु सरकार का रवैया विपक्ष के प्रति बिल्कुल ठीक नहीं है। सरकार को विपक्ष की सलाह अवश्य लेनी है। एक तो हम प्रदेश सरकार से ये कहना चाहते हैं कि कोरोना बेकाबू हो गया है और व्यवस्थाएं हाथ से निकल गई हैं और इसको नियंत्रण करने के लिए आपके पास क्या रणनीति है, उसका जो है आप खुलासा करें। प्रदेश में, जिस प्रदेश को आप एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कोरोना मुक्त घोषित करने जा रहे थे और सरकार बहुत जल्दी में थी, उस प्रदेश में 1,07,121 केस जो है पॉजिटिव अब तक हो चुके हैं। कल तक का जो डाटा सामने आया है, पॉजिटिव केसेस जो है 21,788 कल की बात है और कल के पॉजिटिव केसेस की संख्या 3246 बहुत ही हायर साइड पे है और कल तक की डेथ्स जो है 1599 1600 के आसपास डेथ्स देवभूमि में हिमाचल प्रदेश में हो गई हैं और कल का ही टोल जो है, डेथ टोल जो है 43 है और अब खामोशी से काम नहीं चलने वाला है। पिछले महीने में 450 डेथ्स हुई। इन चंद दिनों में जो है एक हफ्ते में जो है लगभग 200-250 डेथ्स हो गई और लाशें बिछती जा रही हैं, चिताएं जलती जा रही हैं और सरकार बेबस और लाचार है और जो ये मौत का मंजर चल रहा है, हर व्यक्ति के माथे पे चिंता की लकीरें हैं। तो इसलिए जो सामने आ रहा है, ये जो आंकड़ा आ रहा है, अब इंसान सिर्फ एक आंकड़ा बन गया, जैसे बार बार कहा जा रहा है कि एक आंकड़े में की तरह जो है बात हो रही है कि कितनी डेथ्स रोजाना हुई, रोज लोग इस बात को देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि आपकी नीति क्या है, कोरोना को निपटने के लिए नीति क्या है। हिमाचल प्रदेश सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जो वैक्सीन लगना है उसका मास्टर प्लान आपके पास क्या है। आप कब तक पूरे प्रदेश को वैक्सीनेट कर देंगे, दोनों डोज आप कब तक लगा देंगे। आप, दिल्ली की सरकार ने उसको लेकर ऐलान किया है, क्या हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ये ऐलान करेंगे कि प्रदेश की सारी आबादी को आप कब तक वैक्सीनेट कर देंगे। और आज की तारीख में तो आपके पास
वैक्सीनेशन जो 18 से 44 का 45 की आपने ऐलान किया था, घोषणा कर दी गई विवेकहीनता से, लेकिन उसके बाद अब ये भी नहीं बता रहे हैं कि अब कब से जो है वैक्सीनेशन होगा। तो बड़ी हैरानी है। आप मीडिया के लोग हैं, प्रेस पर्सनल हैं, अगर आप लोगों को अभी तक वैक्सीनेट नहीं किया गया है, सरकार कहाँ खोई हुई है कि आपने मीडिया के लोग जो सबसे ज्यादा हर हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप हर गली मोहल्ले जा रहे हैं, हर जगह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको जब डॉक्टर्स को, नर्सेस को, जब पुलिस को जब वैक्सीनेट कर रहे थे तो मीडिया को भी वैक्सीनेट करना चाहिए था। लेकिन सिर्फ ये जान के कि वो आप लोग प्राइवेट घरानों से हैं, तो ये अप्रोच सही नहीं है सरकार की। इसमें हर व्यक्ति की जान बचाना शासन की जिम्मेवारी है, और जो लोग गंभीर जॉब्स में लगे हुए हैं उनके लिए जो रणनीति होनी चाहिए वो आप लोगों के लिए भी होनी चाहिए। लेकिन अब भी मैं कह रहा हूं कि तत्काल प्रभाव से आप सारे हिमाचल प्रदेश के पत्रकारों का, मीडिया कर्मियों का जो है तत्काल वैक्सीनेशन शुरू होना चाहिए। नंबर 2 कि प्रदेश का मास्टर प्लान जग जाहिर करना चाहिए, एडवर्टीजमेंट दें अखबार में या मीडिया में दें कि आप सारे हिमाचल प्रदेश को क्या अगले 3 महीने में वैक्सीनेट कर देंगे, क्या अगले 4 महीने में करेंगे, कितना टीका आपने मंगाया है, कितना टीका आपके पास है, और कब तक आपको टीका मिलना है। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सही कहा है कि टीका की कंपनियों से टीका खरीद जो है राज्य सरकारें ना करें, केंद्र सरकार करे, और केंद्र सरकार जो है आगे राज्यों को दे। और ये सबसे सही नीति होती है अगर इस ढंग से। अब सरकारें उनसे नेगोशिएट कर रही हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो केंद्र को देना है, आपका नंबर कब आएगा। और क्या सरकार ने इन कंपनियों को जो है टीके के लिए पैसा भेज दिया है, कितना पैसा भेजा है, सारी आबादी के लिए आप पैसा भेजा है, और दोनों टीकों के लिए आपने पूरा बंदोबस्त कर लिया है। तो एक रणनीति के तहत जो है यहाँ हम देख रहे हैं मंत्रियों के बच्चे वैक्सीनेशन करा रहे हैं, और 18 से 44 के ग्रुप में आते हैं, और वो जो है अब अपने सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि हम वैक्सीनेट हो गए। अमीर वैक्सीनेट हो जाएंगे तो गरीब का क्या होगा, प्रभावशाली वैक्सीनेट हो जाएंगे तो सामान्य आदमी का क्या होगा। ये तो एक नीति के तहत का काम होना चाहिए। इसलिए नंबर 1 वैक्सीनेशन का सरकार मास्टर प्लान, रोड मैप जो भी है जनता के दरबार में रखे, और ये बहुत बहुत जरूरी है। सर, आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है, क्या? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।